भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जाहिरियत मुसल्लत की। मोदी सरकार को 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर खारजा इसहाक डार का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरान के खिलाफ इजरायली जाहिरियत की मजम्मत और ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी से गजा में इजरायली मजालिम का सिलसिला बंद कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ। इंडोनेशिया में डिफेंस अताशी ने तैयारे गिरने की वजह मोदी सरकार की सियासत करार दे दी। ऑपोजिशन जमात का कांग्रेस का मोदी पर जंग के नुकसानात छुपाने के लिए झूठ बोलने का इल्जाम। मोदी सरकार की आलमी दहशतगर्दी फिर बेनकाब। अमरीकी अदालत की दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश सामने आ गई। रॉ ने भारतीय ताजर निखिल गुप्ता को $1 लाख में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क सौंपा। उजरती कातिल प्राग एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। निखिल गुप्ता ने दौरान तफ्तीश रॉ के एजेंट्स का नाम उगल दिया। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहमान मूसवी का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी आर्मी चीफ का इजराइल के साथ जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ 12 रोजा जंग में ईरान के साथ डटकर खड़ा रहा। ईरानी आर्मी चीफ और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई शोबे में ताल्लुकात का जायजा लिया। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों से पहले ईरान यूरेनियम नहीं निकाल सका। यूरेनियम मुंतकिल करना मुश्किल काम है। डोनाल्ड ट्रंप ने रवैया अच्छा रखने पर ईरान पर आयद पाबंदियां नरम करने के इशारे दे दिए। मजीद कई अहम ममालिक इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएंगे। अमरीकी सदर का आज़म। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली, शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूं, पहले डेफिनेटली वो थी। और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल होने की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा कि हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली, ना ही गौर कर रहे हैं। पीटीआई को हकीकत करार दे दिया। मनफी सियासत छोड़कर मस्बत सियासत करने का मशवरा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब अमीन गंडापुर ने तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के अराकीन को मदऊ कर लिया। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई। दो बहुत इंपॉर्टेंट फेक न्यूज़ जो है, बल्कि 3 जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई। अज़मा बुखारी का हुकूमत पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट सामने आने से इनकार। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तान होने का दावा। IMF की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर की शर्त पूरी करने के लिए चीन फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। बीजिंग ने पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब 40 करोड़ के कर्जे की मुद्दत बढ़ा दी। दीगर ज़राए से $1.5 अरब हासिल करके हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँचाने में कामयाब। रवां माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से ज़ायद रखना ज़रूरी था। NDMA ने आज से 5 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, मरी, पंजाब, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग के खदशात जाहिर कर दिए।
पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 18 अमवात रिकॉर्ड, 11 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। 57 अफराद जख्मी भी हुए। ज्यादातर अमवात छतें गिरने से वाक़ हुई। 27 मकानों को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह 1498 फुट तक पहुंच गई। पानी के अखराज के लिए स्पिलवे आइंदा 2 रोज में खुलने का इम्कान। स्पिलवे खुलने से दरियाए सिंध में निचले और दरमियानी दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए सिंध से मकामी आबादी को दूर रहने का अलर्ट जारी। लाहौर और रावलपिंडी में बारिश से कमजोर होने वाली मकान की छतें गिरने से खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, नालालाई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची के इलाके खारादर में 6 मंजिला इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। रास्ता बंद होने से फंसे 16 अफराद को स्नाकल और दीगर तरीकों से इमारत से बाहर निकाल लिया गया। मुमकिन खतरे पर बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। दरिया सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू की टीमें और गौताखोर 10 मकामात पर तलाश कर रहे हैं। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का असर रसूख खातिर में लाए बगैर तजावुजात को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे फी यूनिट तक कमी मुतवक्के। पावर डिवीजन ने यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कल समाअत करने का फैसला। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 1000 रुपये तक का इजाफा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। पार्लियामेंट का जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम है। पार्लियामेंट कानून साजी और कमेटियों के जरिए एहतसाब यकीनी बनाती है। अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़दार की निगहबान होती है। सदर और वज़ीर आज़म का यौम पार्लियामान पर पैगाम। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज तलब। वज़ीर आला पंजाब नजरसानी लैपटॉप प्रोग्राम और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे समेत 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ईरान इजराइल जंगबंदी के बाद मशद से पहली परवाज कराची पहुंच गई। ईरान की सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज ने 16 रोज बाद मशद से कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीकी अदालत में मुआवनत करने और फरीक बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक ना बनने की वजह तलब कर ली। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के मुकदमे की समाअत। असद कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी कर दी गई। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। कराची के इलाके कायदाबाद के रिहायशी ताजिर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुलजिमान ने रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए, 2 रोडो घड़ी और 2 आईफोन तावान तलब कर लिया। पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में शहरी के घर पर 2 करोड़ रुपए की चोरी का मामला हल। बहन भाई समेत 3 अफराद गिरफ्तार। कब्जे से मसरूका सामान और नकदी बरामद। फैसलाबाद में टायर फटने से मिनी ट्रक उलट गया। 2 खवातीन जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। सियालकोट में 2 बच्चे दरियाए चनाब में नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बच्चों की उम्रें 10 और 14 साल हैं। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन 4 रोज गुजर जाने के बावजूद ठीक ना किया जा सका। डिमलोटी पंपिंग स्टेशन पर 24 घंटे बाद बिजली बहाल होने के बाद फिर दोबारा से चली गई। कराची के बेशतर इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई।
तुर्की के सूबे अजमेर के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना। 11 तैयारे, 27 हेलीकॉप्टर्स और 1000 से जायद फायर फाइटर्स शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। अमरीकी रियासत आइडाहो में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी दे दी। टीवी को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया कि जोहरान ममदानी खालिस कम्युनिस्ट हैं। उनका मेयर बनना न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान के खिलाफ जंग के बाद इजरायली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू अवाम का एतमाद खोने लगे। मकबूलियत में भी तेजी से कमी आ गई। सर्वे के मुताबिक 59% इजरायली शहरी यरगमालियों की वापसी के बदले गाजा में जंग बंदी के ख्वाहिशमंद हैं। 49% ने गाजा की जंग नेतन्याहू की सियासी ख्वाहिश करार दे दी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर शहरियों के पसीने निकाल दिए। दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ ममालिक में आग लगने की वार्निंग जारी कर दी गई। अजहर महमूद की एक मरतबा फिर पीसीबी के कोचिंग पैनल में एंट्री। साबिक ऑलराउंडर को पाकिस्तान टेस्ट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। 2026 तक काम करेंगे। क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज के जबरदस्त मुकाबले जारी। इटालियन क्लिफ डाइविंग में ऑस्ट्रेलिया के रेनन एफलन ने मैदान मार लिया। मर्दों में स्पेन के कार्ल्स गबिनो सबसे आगे निकल गए। ऑस्ट्रेलिया के कोल हॉशमंड और मॉली पिकलम ने सर्फिंग में सलाहियतों के जौहर दिखा दिए। ब्राजील में मुनक़िदा वर्ल्ड सर्फ लीग टाइटल में एक और कामयाबी हासिल कर ली। कोलंबिया में गधों का 19वां सालाना मेला सज गया। मुख्तलिफ नस्ल के गधों को रंगारंग कपड़े पहनाकर पेश किया गया। इवेंट में शहरियों ने बच्चों के हमरा बड़ी तादाद में शिरकत की। और मैक्सिको चिड़ियाघर के अकलौते पांडे ने जिंदगी की 35 बहारें देखने सालगिरह की रंगारंग तकरीब में हुजूम उमड़ आया।